नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है टीटीएस सिनेमा के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आपको टीटीएस के एपिसोड से कुछ न कुछ गेन हो रहा होगा, कुछ नई जानकारियां मिल रही होंगी। तो आज हम जिस मूवी का रिव्यू आपके सामने लेकर के आए हैं वो भी स्पोर्ट्स जॉनर की एक फिल्म है। अभी कुछ दिनों पहले हमने इन्वेक्टस का रिव्यू किया था जिसमें हमने बताया था कि इसका जॉनर भी स्पोर्ट्स जॉनर से रिलेटेड है। तो ये जो मूवी आई थी 2004 में और इसका नाम था मिलियन डॉलर बेबी। तो आज हम जिस मूवी का रिव्यू आपके सामने लेकर के आए हैं उसका नाम है मिलियन डॉलर बेबी, जिसको रिलीज किया गया था 2004 में और ये डायरेक्टेड थी क्लिंट ईस्टवुड के जरिए। क्लिंट ईस्टवुड बहुत ही फेमस एक्टर रहे हैं हॉलीवुड के और डायरेक्टर भी रहे और इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और मैं भी इस मूवी का बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस साल ये मूवी रिलीज हुई थी ऑस्कर में उसने 7 नॉमिनेशंस एकेडमी अवार्ड्स हासिल किए थे, 7 नॉमिनेशन, और उसमें बेस्ट पिक्चर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी शामिल था और ये दोनों अवार्ड जीते भी गए थे। 7 में से 4 अवार्ड वो जीत गई थी ये फिल्म और उसमें से बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी था। तो हम इसके प्लॉट पे आते हैं। हिलेरी स्वांक, क्लिंट ईस्टवुड और मॉर्गन फ्रीमैन ने इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाई है। तो प्लॉट पे हम अगर आते हैं तो हिलेरी स्वांक ने जिस कैरेक्टर का किरदार निभाया उसका नाम होता है मैगी, जिसको एक वेट्रेस के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वो एक बॉक्सर बनना चाहती है। काफ़ी संघर्षरत महिला होती है, ओवर टाइम करती है, किसी तरह से कुछ पैसे जुटाती है, बहुत गरीबी में जी रही होती है, लेकिन वो चाहती है कि वो बॉक्सर बने और बॉक्सिंग के लिए वो एक अप्रोच करती है एक जिम को जिसका नाम होता है हिट पिट और जो ऑपरेट कर रहे होते हैं उनका नाम होता है फ्रैंकी डुन। फ्रैंकी डुन जो होते हैं वो एक छोटा सा जिम चला रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं होता है, तो वो नहीं चाहते किसी लड़की को वहाँ पे ट्रेन करना। और ये जो होती है मैगी लगातार उनको अप्रोच करती है कि मुझे ट्रेनिंग दो। वो काफ़ी ज़्यादा वो जो फ्रैंकी होते हैं, जो क्लिंट ईस्टवुड ने जिसकी भूमिका निभाई है, वो चाहते हैं कि ना उनको ट्रेन करे, लेकिन फाइनली उसके सतत प्रयास को देखते हुए फ्रैंकी मान जाते हैं और फिर उनको वो ट्रेन करना शुरू करते हैं। ट्रेन जब उनको करना शुरू करते हैं तो फ्रैंकी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। जो मैचेस उनको दिए जाते हैं फ्रैंकी लगातार जीतती जाती है और क्लिंट ईस्टवुड को उसमें अपनी बेटी की झलक भी मिलने लगती है। एक रिश्ता ऐसा उनका बनने लगता है क्योंकि लगभग उसी की उम्र की उनकी बेटी भी रहती है। तो क्लिंट ईस्टवुड उनके लिए एक बहुत बड़ा मैच सिक्योर करते हैं और $1 मिलियन की फाइट होती है। अगर वो जीतेगी तो उसको $1 मिलियन मिलेंगे। और इस बीच में वो जो दिखाया जाता है मैगी का अपने फैमिली के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता। वो किसी तरह से सेविंग करती है, कुछ सेविंग करके अपने फैमिली मेम्बर्स को एक घर गिफ्ट करती है, लेकिन जब फैमिली मेम्बर वो घर देखने आते हैं तो खुश होने के बजाय उल्टा ही मैगी को सुना देते हैं कि तुम अगर मुझे घर गिफ्ट करोगे हम लोगों को तो हमारा जो वेलफेयर फंड आता है, अमेरिका में जो वेलफेयर फंड होता है, हमें मिलना बंद हो जाएगा। इस सब चीज़ों से मैगी बहुत उदास होती है कि घर वालों के लिए इतना कुछ कर भी रहे लेकिन घर वाले उसे फिर भी प्यार नहीं कर रहे हैं। इधर जो $1 मिलियन की फाइट होती है, जिस दिन ये फाइट हो रही होती है, मैगी जीत ही रही होती है। एक जर्मन बॉक्सर होती है कि उससे पीछे से आकर के उसे सकर पंच बोलते हैं बॉक्सिंग की लैंग्वेज में, सकर पंच से उसे घायल कर देती है और वो जब गिरती है उसकी गर्दन टूट जाती है मैगी की। जब डॉक्टर के पास उसे ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि आगे की ज़िंदगी में वो अब बॉक्सिंग नहीं कर पाएगी। वो पूरी की पूरी पैरालाइज्ड हो जाती है और बेड रिडन हो जाती है, उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है, एक पैर उसके काटने की बात होती है और वो अपने कोच फ्रैंकी से मैगी ये रिक्वेस्ट करती है कि उसको किसी तरह से मार दे, जहर दे दे या किसी तरह से उसको मार दे क्योंकि उसका जीवन बिना बॉक्सिंग के कुछ रहेगा नहीं। फ्रैंकी मना करते हैं कि नहीं, उसको नहीं मारूंगा मैं। इधर मैगी जब मरने वाली होती है उसके पास उसके परिजन जब बेड रिडन होती है उसके परिजन आते हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लालचवश ताकि मैगी जो वसीयत लिखेगी तो उनके नाम लिख दे। फ्रैंकी बहुत नाराज़ होती है, गुस्सा होकर के अपने परिजनों को भगा देती है और कहती है आइंदा से तुम लोग आना मत, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी वेलफेयर फंड में फ्रॉड करने के वजह से।
फ्रैंकी हताश होते हैं, जो उनके कोच होते हैं क्लिंट ईस्टवुड, समझ नहीं पाते कि क्या करे, क्योंकि उनमें बेटी भी नजर आती है और उसकी ये हालत देख करके उसे रहा नहीं जाता। अंत में फ्रैंकी निर्णय लेते हैं कि वो उसको मौत की एक तरह से गिफ्ट देंगे। फ्रैंकी एक दिन हॉस्पिटल में आते हैं और पहले एक एड्रेनलिन का इंजेक्शन देते हैं, और जब वो सो जाती है तो उसका दम घुट करके उसे मार देते हैं ताकि वो अपने कष्ट से मुक्ति पा सके। और जो उसको एथलीट के रूप में जो फ्रैंकी ने देखा था, तो वो कम से कम उस जीवन से मुक्ति पा ले जो एक पैर कटा और बेड रिडन जो उसकी हालत है। तो यहाँ पे कहानी खत्म होती दिखाई जाती है और एक लिबास उनको देते हैं फ्रैंकी। जब भी वो मैच में जाती है, उनमें एक फॉरेन लैंग्वेज में एक चीज़ लिखी रहती है जिसका मतलब वो कभी भी मैगी को नहीं बताते थे, अक्सर उससे पूछा करते थे, लेकिन उस चीज़ का मतलब वो उसे मारते हुए, जब वो मर्सी किलिंग करते हुए बताते हैं कि मोटे तौर पे उसने उसको अपनी बेटी की तरह मान लिया था, और उसका मतलब जो होता था माय ब्लड, ऐसा माय फैमिली माय ब्लड करके होता था। तो यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है। बहुत बेहतरीन पिक्चर है, इसमें कोई कमी नहीं नज़र आएगी आपको। जैसा कि मैंने बताया, 7 कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी और 4 कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड ले भी लिए थे। हिलेरी स्वांग की एक्टिंग बहुत शानदार है और मॉर्गन फ्रीमैन की भी एक्टिंग बहुत शानदार है। उन्होंने भी सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे ऑस्कर जीता था उस साल। तो जाइएगा, ये मूवी देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है और झकझोरने वाली मूवी है। और उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और ये भी बताइएगा कि आगे आपको हम किस किस तरह के मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर के आए। धन्यवाद दोस्तों।